स्थानीय लोगों से बातचीत की है उसमें दो चीजें निकलकर सामने आई हैं। एक तो कि जो बेटा दीपक जिसका मुख्य रोल सामने आ रहा है वो इस परिवार के साथ यहाँ नहीं रहता था, कहीं और रहता था, और दूसरा बेटियों का भी जिक्र हुआ है। वो बेटियां कहाँ हैं? देखिए अपर्णा, जो पुलिस से हमारी बात हुई है तो पुलिस का यही कहना है कि बेटे को इसलिए भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है और पूछताछ में उसने और उसकी मां ने हत्या की बात को स्वीकार किया है। और अलग रहने की बात जो है वो यही बताया जा रहा है कि दीपक जो है घर के माहौल की वजह से अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कुछ समय पहले ही शिफ्ट हुआ था यहाँ से, वो अलग रहने लगा था क्योंकि जो कलह है वो रोज रोज होता था, उसका असर उसके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ रहा था और बच्चा जो है छोटा है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए वो अलग हुआ। लेकिन उसके जाने के बावजूद भी जो घर की परिस्थिति है, वो जो घर का माहौल था वो नहीं बदला था। और यहाँ पर जो बेटियों की बात आ रही है तो पुलिस का ये कहना है कि अभी उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि जिस दिन जो हत्या है वो अंजाम दी गई उस समय पे ये दो जो बेटियां हैं वो कहां पर थीं, क्या उनको हत्या के बाद में इसकी जानकारी मिली या नहीं मिली, या फिर जो सबूत नष्ट किए गए उनको इस बारे में कोई जानकारी थी या नहीं थी। अगर उनकी भूमिका किसी भी प्रकार की कोई भी भूमिका पाई जाएगी तो उन पर भी निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी अपर्णा। जी मनोज, मां और बेटे तो फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्या कोई तीसरा भी हो सकता है जिन्होंने इस वारदात में अंजाम देने में या फिर शव को टुकड़े किए गए उनको ठिकाने लगाने में मदद की हो? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने अभी किसी भी चीज को रूल आउट नहीं किया है। पुलिस के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि पूनम और उसके बेटे दीपक से लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ इसी वजह से की जा रही है कि क्या सिर्फ दोनों ही इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे या उनके साथ कोई और भी शामिल था। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक बार फिर से रिश्तों का कत्ल किया गया है, कहीं ना कहीं बड़ी हैरान कर देने वाली ये पूरी की पूरी वारदात है कि एक माँ ने अपने बेटे के साथ मिलकर के अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। और कहीं ना कहीं पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि बहुत ज्यादा वो दोनों जो है त्रस्त आ चुके थे। और जैसा कि अभिषेक ने भी बताया कि दीपक अपने परिवार के साथ अलग रहता था, यानी कि अपनी पत्नी के साथ वो अलग रहने लगा था। घर के अंदर बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे थे, इसी वजह से वो अपने परिवार को लेकर के अलग चला गया। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि पुलिस दोनों बहनों की भूमिकाओं की भी जांच कर रही है कि जिस दिन हत्या की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था तो क्या दोनों बहनें उस वक्त घर में मौजूद थी या फिर नहीं थी, उन्हीं के सामने सब कुछ हुआ या फिर अलग से हुआ। ये अभी इन्वेस्टिगेशन में आगे निकल करके आएगा। दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है, पूनम से भी और उसके बेटे दीपक से भी। 1 बजे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पूरे मामले को लेकर के, और उसके बाद और तमाम जो चीजें सामने आ रही हैं उनसे खुलासा दिल्ली पुलिस कर सकती है कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया और कितने दिनों तक जो शव के टुकड़े थे वो फेंके गए, कितने शव के टुकड़े किए गए थे ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि जिस तरीके से आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया था उसी तरीके से ये पूनम ने अपने बेटे के साथ मिलकर के अपने पति को मौत के घाट उतारा और शव के टुकड़े करके फ्रिज में रखा। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस की जो जांच की दिशा है वो इस एंगल पर भी है कि दोनों अकेले ही इस पूरी वारदात में शामिल थे या उनके साथ कोई और भी शामिल हो सकता है, या फिर जो बेटियां थी वो कहां पर थी। इसकी जांच अभी जारी है और 1 बजे पुलिस पूरा खुलासा करेगी इस मामले में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।